Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना कोई बकवास के हैरम किंग चैप्टर 46 से लेके 60 तक, मतलब एंड है ये। तो अब हमें ना लोइस का सीन दिखाया जाता है जो कि माइकल से बच के भाग रही होती है। तो अब ना माइकल लोइस को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तो ना लोइस अपने मन में ही बोलती है, ये साला जोकर लेवल पे पहुंच चुका है, तो अब मुझे इस चचुंदरी कोई भी जरूरत नहीं है। और हम ये देखते हैं ना कि भाई लोइस को भी ना माइकल के सर पे ना डिटेल्स दिख रही है। इसका मतलब इसके पास भी सिस्टम वाली पावर्स है। और दूसरी तरफ ना लोंडे ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। तो अब लोंडन इस मूवमेंट को भी सेव कर लेता है। और अब वापस से इन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। और लोइस ना बोल रही है, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए बस, क्योंकि अभी मैं किसी और चीज पर फोकस कर रही हूँ। वो इतना सब कहकर ना लोइस यहाँ से चली जाती है। और लोइस सोच रही है, पहले ये माइकल स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे था, लेकिन अब ये कमजोर चूजा कैसे बन गया। और तभी ना लोइस को ना रास्ते में एक शानदार चमकती हुई गड्डी दिखती है, जिसमें से भाई अपना लोंडा उतरता है। और लोंडे की डोमिन एक्सपेंसिव वाली स्किल भी एक्टिवेट हो चुकी है। और लोइस सोच रही है कि अब ये बंदा कौन है, जो भी है ये बहुत ही अमीर लग रहा है, इसे तो पटाना ही होगा मेरी जान। और लोइस देखती है ना कि माइकल ना लोंडे को देखकर टेंशन में अपना सर खुजला रहा है और फिर वहां से भाग जाता है। और यहाँ ना लोंडो को तो भाई विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये शानदार गाड़ी इसने खरीदी है, लेकिन इस लल्लू को भाई गड्डी चलाना ही नहीं आता है, बस ठसके में शो ऑफ करने के लिए खरीद लिया है इसने। और हम देखते हैं कॉलेज की सारी लड़कियां ना भाई लोंडे पे कतई गंदेली लट्टू हो रखी है। और लोंडा तो भाई अपने दिमाग में खिचड़ी पकाने लगता है कि वो इन सभी मुद्दों को लपेटेगा मेरी जान। और तभी ना लोंडे की जगह लोइस पर जाती है। लेकिन लोंडा थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसके सर पर ना स्टेटस विंडो नहीं आ रहा है। और लोंडे को समझ आ जाता है कि लोइस उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी तरफ ना लोइस भी यही सोच रही है कि लोंडे के सर पर स्टेटस विंडो क्यों नहीं आ रहा है। और लोंडा यहाँ कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोइस मुझसे चाहती है या नहीं चाहती है, लेकिन मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। तो अब ना लोंडा लोइस के पास आता है और बात विचार करने के बाद लोइस को पता चलता है, अरे ये तो मेरा ही लोंडा है वे। तो लोइस पूछती है, अरे यार तुम इतना अमीर कैसे बन गए, और क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाई है कुछ। तो लोंडा ना बोलता है कि नहीं भैया हमने कोई सर्जरी नहीं करवाई है। और ये बताता है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, इसलिए मैं अमीर बन गया हूँ। लेकिन लोइस अभी भी इस बात से परेशान है कि इसके सर पर डिटेल्स क्यों नहीं दिखाई दे रही है उसे। लेकिन लोंडे के मन में लड्डू फूट रहे हैं मेरे भाई। ये सोच रहा है मैं अब इतना अमीर बन चुका हूँ ना, तो लोइस को तो मैं सेट कर ही लूंगा बड़े आराम से। तो अब ना लोंडा लोइस को अपनी गड्डी में बिठाता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। और इसके बाद ना लोंडा माइंड रीडिंग वाली स्किल का यूज करता है। लेकिन यहाँ पर ना एरर आ जाता है कि वो इस टारगेट पे अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता है। और ये देखो तो भाई लोंडे के भेजे का सर्किट फूक जाता है। लेकिन लोंडा भाई इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है मेरी जान। तो अब ना लोंडा तन बदन में आग लगाने वाली स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और डोमेन एक्सपेंसिव वाली स्किल एक्टिवेट होने की वजह से ना ये वाली स्किल ना और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और लोंडा सोच रहा है मेरी इस स्किल से तो सारा तक नहीं बच पाई, तो ये लोई भी पिघल ही जाएगी। लेकिन भाई लोइस पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। और अब लोंडे की ना भाई गेंद थोड़ी थोड़ी फटने लग गई है। और लोंडा सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि लोइस हर स्किल से इम्यून है, क्या ये इस गेम की फाइनल बॉस है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। तो लोंडा समझ जाता है लोइस ना बाकी लड़कियों की तरह एनपीसी नहीं है, ये भी एक प्लेयर है। तो अब ना लोइस बोलती है, अरे लोंडे मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या, तुम बहुत देर से मुझे देखे जा रहे हो। तो लोंडा कुछ नहीं बोलता है। और अब ना लोंडे के सामने पॉपअप आता है कि उसने तीसरा अंडा भी ढूंढ लिया है, जिससे अब लोंडा किसी भी प्लेयर को लपेट सकता है। और ये अंडा ना लोंडे को एक प्लेयर को ढूंढने से मिला है जो कि लोइस है ऑब्वियसली। तो अब ना लोंडे को कुछ नई स्किल भी दी जा रही है। और यहाँ ना भाई लोंडा बड़ी खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है मेरी जान, जिससे लोइस का तो भाई फटी पड़ी है कि साला ये मुझे टपका ना दे। और अपना लोंडा बहुत ही हाई रैंक पर पहुंच चुका है। और लोंडे को नया टाइटल मिला है लॉर्ड ऑफ द हैरम। वो इस टाइटल की वजह से ना लोंडे को दो और नई स्किल मिली है, पहला चरिसम और दूसरा कमांडिंग। चरिसम स्किल से ना लोंडा किसी भी दूसरे प्लेयर पे अपनी पावर का यूज कर सकता है। और कमांडिंग पावर से वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। हाँ, लेकिन जो प्लेयर लोंडे के रैंक से नीचे हो उसी के पास काम करेगा। अगर कोई प्लेयर लोंडे के रैंक के बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा तो उस पर काम नहीं करेगा ये सब, ठीक है। तो अब ना लोंडा गाड़ी रोक देता है। तो लोइस पूछती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो लोंडा भाई डायरेक्ट बोल देता है, मुझे बताओ कि तुमने किस तरह का क्वेस्ट पूरा किया है और तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल है। और ये सुनकर तो भाई लोइस पूरी तरह चौंक जाती है कि इसे कैसे पता चला। और अब लोंडा ना भाई लोइस का भी स्टेटस देख सकता है, जिसमें लिखा है कि लोइस ना रिवर्स हैरो मोड खेल रही है। जैसे लोंडे को लड़कियां पटाकर उनसे गुलू गुलू करना होता है ना,
उसका उल्टा करना होता है लोइस को, मतलब लोंडे पटाने होते हैं लेकिन उनके साथ में गुलू गुलू नहीं करना होता है, और ऐसे ही लोइस का लेवल अप होता है। तो अब ना लोंडा बोलता है हाँ तो तुम्हारा कार्प लेवल 100 है। तो लोइस बोलती है अच्छा तुम भी एक प्लेयर हो। तो लोंडा बोलता है तुम मेरा पहला प्यार थी लेकिन तुम तो सारे से भी ज्यादा घटिया किस्म की लड़की हो। तो लोइस अपने मन में ही बोलती है मुझे क्या बोल रहा है बे, पहले तू भी खुद एक नंबर का चोमो चूती आता। और लोइस के पास भी ना तन बदन में आग लगाने वाली स्किल है, और वो ना इसे लोंडे पे आजमाते हैं, लेकिन जाहिर बात है लोंडे पे इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो लोंडा ने इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम मुझ पर अपनी स्किल का यूज कर रही थी, लेकिन एक प्लेयर दूसरे प्लेयर पर स्किल का यूज नहीं कर सकता है। लेकिन लोंडा अपने मन में ही बोल रहा है कि मैं तो ऐसा कर सकता हूँ मेरी जान, क्योंकि मैं इससे ऊपर लेवल पर हूँ ना। और लोंडे को पता है कि अगर उसने लोइस को सेट करके उसका मस्ती कर लिया ना तो लोइस की पावर चली जाएगी। तो लोइस बोलती है तुम्हें कैसे पता कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर पर पावर यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब तुमने ही मुझ पर स्किल आजमाई होगी छिछोरे कहीं के। लेकिन लोंडे को वैसी किसी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब ना लोइस बोलती है अच्छा चलो हम दोनों एक दूसरे को ना जाने देते हैं, तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। और लोइस ना भाई और भी बहुत कुछ बोलती है कि तुम पहले चूतिए थे, पूरे के पूरे छिनाल थे, मैंने फालतू में तुम पर इतनी मेहनत की, टाइम बर्बाद किया, सब बहुत कुछ बोलती हो। और इतना कहकर ना लोइस ना गाड़ी से उतरने लगती है। तो अब ना भाई लोंडा कहता है मैं दिल से तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, ना कि अपनी गुलाम। तो लोइस बोलती है तुम्हें गुलाम बनाने वाले क्वेस्ट मिलते हैं, ये कितना गंदा है, मुझे तो तुमसे घिन आ रही है। और लोइस के मुंह से इतनी बुराई सुनकर ना भाई लोंडे का तो मत्था ही सड़क जाता है, और वो अपने मन में ही बोलता है गैंड बनाने गया मेरा पहला प्यार, अब ये भी मेरी गुलाम बनेगी बहनचोद। तो लोंडा अपनी कमांडिंग स्किल का यूज करता है और बोलता है अबे ओए अपना मुंह मत करके ना गड्डी में बैठ जा शांति से। और लोइस भैया पूरी पत्थर की मूर्ति बन चुकी है, मतलब वो लोंडे के ऑर्डर के बिना हिल भी नहीं सकती है। और लोइस ना सोच रही है अबे ये क्या हो रहा है यार, मैं अपनी बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक प्लेयर तो दूसरे प्लेयर पे स्किल का यूज नहीं कर सकता ना, तो लोंडे ने कैसे किया। और लोंडा कहता है तुझे क्या लगा था मैं ऐरा गैरा प्लेयर हो गया, तो अपना सीधा होटल में चल छिचोरी कहीं की। और अपना लोंडा भाई लोइस को होटल में ले आया है, और भाई लोइस को तो पसीने ही छूट रहे कि लोंडा क्या करने वाला है उसके साथ। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे कैसे बचे। तो लोंडा बोलता है अगर तुम ऐसी पत्थर की मूर्त बनी रहोगी तो गेम खेलने में मजा नहीं आएगा मेरी जान। तो लोंडा ना अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है, और स्किल डीएक्टिवेट होते ना भाई लोइस जमीन पे गिर जाती है और बोलती है तुमने मेरे साथ क्या किया। तो लोंडा बोलता है मैंने कहाँ कुछ किया है। तो लोइस बोलते झूठ मत बोलो, तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। तो लोंडा कहता मैं तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है मेरी जान, करूंगा तो अब। वो इतना कहकर ना लोंडा तन बदन में आग लगाने वाली स्किल को ना एक्टिवेट कर देता है, और लोइस जैसी वो खुशबू सूंघती है ना उसको तो भाई पूरे शरीर में गुदगुदी सी होने लगती है, और वो समझ जाते हैं कि लोंडे ने उस पर कोई स्किल का यूज किया है। और लोंडा बोलता है तुम अपनी स्किल से लोंडो को अपने जाल में फंसाती हो ना, तो चलो क्यों ना मुझ पर आके देखो। लेकिन अफसोस भाई लोइस यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती है, और लोइस ना लोंडे की स्किल को ना काउंटर करने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन वो भाई नहीं कर पा रही है। तो अपना लोंडा माइंड रीडिंग स्किल का यूज करता है, और उसे पता चलता है ना कि लोइस को ना भी बहुत जोर से मस्ती करने का मन कर रहा है बिकॉज ऑफ उसकी स्किल का यूज करने की वजह से। तो अपना लोंडा लोइस को तड़पाना शुरू करता है छेड़छाड़ के, मतलब मैं बता नहीं सकता ठीक है। तो और अपना लोइस का भाई धीरे धीरे ना मन ना बेकाबू सा होने लगता है, और अब लोइस भाई पूरी तरह से हार चुकी है, और वो भी अपने आप को लोंडे के प्यार में समर्पण कर देती है वो ठीक है। तो अब यहाँ वो सब हो रहा है जो तुम सोच रहे हो, कारनामा कंडा कंडी हो रहा है उधर ठीक है। तो अब ना लोंडे ने लोइस को भाई लपेट दिया अच्छी तरह से, और अब लोइस भी लोंडे गुलाम बन चुकी है, और लोइस की भाई सारी पावर ना अब लोंडे के पास आ चुकी है, मतलब लोइस अब बिल्कुल ही एक एनपीसी बन चुकी है, वो भी सिंपल हो गई, इंसान बन गई नॉर्मल। और अब सीन ना काफी साल आगे जाता है जहाँ लोंडे ने भाई पूरी 100 लड़कियों का सेट कर लिया है, 100 लड़कियों को ठीक है। और लोंडा बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो चुका है, उसने एक पेंट हाउस भी खरीदा है जिसमें उसकी सारी बंदियां रहती है, मतलब स्लेव्स रहती है उसकी। और भाई ये थी इस मानवा की हैप्पी एंडिंग, उम्मीद है आप लोगों को ये मानवा पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं एक और नई मानवा के साथ। तो चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टॉप, बाय बाय।